मेरे रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। अचानक बदलाव से बेमौसम बारिश, शीतलहर चली, रबी फसलों के लिए अनुकूलता। ट्रेन सेवाओं की विश्वसनीयता में आएगा सुधार, देरी में कमी होगी और समग्र सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा। कोहरे के मौसम में फॉग पास डिवाइस का किया जा रहा उपयोग। मवेशियों की गंभीर होती समस्या का नगर पालिका नहीं कर पा रही निराकरण। यात्रियों की सुविधा के लिए नए फुटओवर ब्रिज में जल्द लगेगा एस्केलेटर और लिफ्ट। डीआरएम ने लिया अमृत भारत योजना के तहत निर्माण कार्यों का जायजा। महिला मजदूर की मौत के मामले में किसान के खिलाफ प्रकरण दर्ज। ट्रेन के पेंटी कार में पकड़ाया अवैध पानी। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के डीआरएम एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने के साथ ही नए फुटओवर ब्रिज पर जल्दी एस्केलेटर लगवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी मंडल की टीम के साथ खंडवा से रानी कमलापति रेलखंड का निरीक्षण किया। वह कुछ समय इटारसी रेलवे जंक्शन पर रुके। उन्होंने यहां अमृत भारत योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। बता दें कि अमृत भारत योजना के तहत इटारसी रेलवे जंक्शन का उन्नयन कार्य होने के साथ ही होम प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य शुरू हो चुका है, जिसका निरीक्षण करते हुए डीआरएम ने संबंधित ठेकेदार को निर्माण कार्य में गुणवत्ता लाने और लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। इसके अलावा नए फुटओवर ब्रिज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यात्रियों की सुविधा को देखते हुए वहां लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बताया जा रहा है कि 45 दिन के भीतर यहां एस्केलेटर लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। बता दें कि निर्माण कार्य के चलते पुराने एफओबी में लगाए गए एस्केलेटर को बंद कर दिया गया था। ऐसे में दिव्यांग जन और बुजुर्ग यात्रियों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुराने एफओबी का लोकार्पण 6 माह पहले हो चुका है, लेकिन इसमें सुविधाएं अभी तक नहीं जुटाई गई हैं। रेलवे जंक्शन की बदहाल हो चुकी सफाई व्यवस्था एक बार फिर पटरी पर लौटने लगी है। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से भोपाल मंडल के अधिकारी यहीं रहकर सफाई व्यवस्था पर नज़र रख रहे थे। ठेकेदार भी इटारसी में रुककर सफाई अपनी निगरानी में करवा रहे थे। यही वजह है कि पिछले एक सप्ताह से जंक्शन की सूरत बदल गई है। दौरे पर इटारसी आए डीआरएम ने भी सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। बेहतर सफाई मिलने के कारण ठेकेदार ने भी राहत की सांस ली है। इस अवसर पर उनके साथ वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय अतीन कुमार तोमर, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर दक्षिण अभिषेक मिश्रा, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर मध्य महेंद्र सिंह, वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर सिग्नल अभिषेक सिंह, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर सामान्य अजय कुमार माथुर, मंडल वाणिज्य प्रबंधक पंकज दुबे के अलावा स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र सिंह चौहान, आरपीएफटीआई एसके वाजपेयी सहित अन्य स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। 2 दिनों से मौसम में बदलाव के हालात दिख रहे थे। गुरुवार की सुबह से आसमान पर छाए बादल, वातावरण में ठंडक के साथ ही सुबह करीब 8:30 बजे धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई, जो कि दोपहर तक होती रही। साथ ही वातावरण में ठंडक घुल जाने से शीतलहर का प्रभाव तेज हो चुका है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। हालांकि यह बारिश रबी की फसलों के लिए अनुकूल साबित हो रही है। शहर में गुरुवार को सुबह से बादलों का जमावड़ा आसमान पर तेजी से हो रहा था। वहीं करीब 8:30 बजे से बेमौसम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कि रुक रुक कर दोपहर तक चलता रहा। इसके साथ ही शीतलहर बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से मौसम में ठंडक घुलती जा रही है। वहीं मौसम खुलने के बाद और अधिक भीषण ठंड की संभावना बढ़ गई है। हालांकि मौसम में आए बदलाव की वजह से हुई बेमौसम बारिश निश्चित तौर पर रबी सीजन की फसलों के लिए वरदान साबित हुई है। पिछले 2 दिनों से मौसम बदलाव के संकेत मिल रहे थे। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के द्वारा भी बेमौसम बारिश होने के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ने का अंदाज़ा लगाया जा रहा था, जो कि गुरुवार की सुबह सच साबित हुआ। और बेमौसम बारिश होने के साथ ही पूरे वातावरण में ठंडक घुलने के बाद शीतलहर की वजह से लोगों की दिक्कत बढ़ने लगी है। हालांकि गुरुवार की दोपहर तक रुक रुक कर बारिश होने के बाद भी शाम तक आसमान में बादलों की स्थिति यथावत बनी हुई थी। मौसम बदलाव की हुई बेमौसम बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित तो हुआ ही, लेकिन इस बारिश में रबी की फसलों के लिए अनुकूलता का काम किया है, क्योंकि वर्तमान में गेहूं और चने की फसलों में सिंचाई का कार्य किसानों के द्वारा किया जा रहा है। हर साल ठंड के मौसम में मवाठे के रूप में होने वाली इस बारिश से किसानों की सिंचाई का काम में कुछ हद तक मदद मिल जाती है और गेहूं और चने की फसल के लिए यह बारिश अनुकूल साबित होती है।
केसला थाना के बैलगुआड़ी ग्राम निवासी एक महिला के साथ उसी के पति द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने केसला थाने में की है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले बैलगुआड़ी ग्राम निवासी 29 वर्षीय शांति दमाड़े के साथ उसी के पति द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गई। यह विवाद इतना बढ़ा कि पति राधेश्याम दमाड़े ने अपनी ही पत्नी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत घायल पत्नी ने केसला थाने में की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। किसानों की लापरवाही के कारण खेतों में सिंचाई के पानी की जमकर बर्बादी हो रही है। सिंचाई के बाद पानी बंद नहीं करने के कारण खेतों के रास्ते यही पानी नदी नालों में बह रहा है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त हो रही नहरों के कारण भी पानी की बर्बादी हो रही है। तवा डैम सिंचाई परियोजना से नर्मदापुरम और हरदा जिले में हरित क्रांति आ गई है, जिससे दोनों ही जिलों के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ तक कि तीसरी फसल के रूप में किसान मूंग का उत्पादन भी कर लेते हैं। रबी सीजन में गेहूं के उत्पादन में नर्मदापुरम मिनी पंजाब से कम नहीं है। बावजूद इसके किसानों की लापरवाही से खेतों को सिंचाई किनारे खेतों की सिंचाई करने के लिए किसान खेतों तक नाली बनाकर पानी लाते हैं, लेकिन इसके बाद पानी को बंद करना भूल जाते हैं। इसलिए खेतों के रास्ते से यही बेशकीमती पानी नदी नालों में बह रहा है। यही वजह है कि बारिश के बाद सूख चुके पहाड़ी नदी नाले इन दिनों लबालब है। किसानों द्वारा की जा रही बर्बादी के कारण टेल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे टेल क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं मिलने से सिंचाई के लिए परेशान होना पड़ता है। फसलों की सिंचाई के लिए सभी किसानों को पानी मिल जाए एवं पानी की बर्बादी ना हो, इसके लिए सिंचाई विभाग द्वारा निगरानी टीम बनाकर गश्त की जाती है। लेकिन समय के साथ जहां स्टाफ की कमी हो चुकी है, तो वहीं बचे हुए अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि किसानों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए किसान लापरवाही पूर्वक खेतों की सिंचाई के लिए पानी छोड़ देते हैं, लेकिन उसे बंद नहीं करने के कारण लाखों गैलन पानी प्रतिदिन नदी नालों में बह रहा है। दूर दूर तक कि खेतों की सिंचाई के लिए मुख्य नहर से कई उपनहरें जुड़ी हुई हैं। इन्हीं उपनहरों से माइनर जोड़ी गई हैं ताकि किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। वर्षों पूर्व निर्मित यह उपनहरें रखरखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त होने लगी हैं। बारिश के दिनों में कटाव बढ़ने के कारण गहराई कम होने के साथ ही घास फूस एवं झाड़ियां उग रही हैं, जिससे पानी का बहाव कम होने के कारण टेल क्षेत्र तक बमुश्किल पानी पहुँच पाता है। इन्हीं में से एक है बोरतलाई उपनहर। यह उपनहर न्यूयार्ड रेलवे कॉलोनी से होकर गुजरती है। इसी नहर को क्रॉस करते हुए रेलवे अस्पताल पहुंचने की सड़क है, लेकिन यहां पर उपनहर के क्षतिग्रस्त होने के कारण नहर के किनारे का कच्चा रास्ता दलदल बन रहा है, तो वहीं सड़क भी खराब हो रही है, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में भी परेशानी हो रही है। बावजूद इसके नहर विभाग का ध्यान इस ओर नहीं है। पटना सुपर के पेंटिकार में रेल नीर के अलावा दूसरी कंपनी का पानी बेच रहा था, जिसे स्टेशन प्रबंधक द्वारा जब्त किया गया है। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के पेंटिकार में रेल नीर बेचना अनिवार्य किया गया है। बावजूद इसके पेंटिकार के ठेकेदार और वेंडर अधिक रुपए कमाने की लालच में सस्ते दाम पर मिलने वाली पानी की बोतलें यात्रियों को बेच रहे हैं। इसके तहत आरपीएफ को मिली सूचना पर स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र सिंह चौहान, डिप्टी एसएस कमर्शियल ओमकार सिंह चौहान एवं आरपीएफ के जवानों द्वारा पटना सुपर के पेंटिकार की जांच इटारसी रेलवे जंक्शन पर की गई। जांच के दौरान 4 पेटी पानी अवैध मिला। पेंटिकार के वेंडरों द्वारा यह पानी यात्रियों को बेचा जा रहा था, जिसे जब्त कर पार्सल कार्यालय पहुंचा दिया गया। छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए जियो हेल्थ न्यूज़। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे ना पाए कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर 2100 दीपमाला प्रज्वलन का कार्यक्रम। संगीत में श्री सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा, राम स्तुति, राम राम माला का सुमिरन। पुराण मनीषी आचार्य मधुसूदन महाराज पशुपतिनाथ धाम इटारसी वालों के द्वारा 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5 बजे से श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर तुलसी चौक इटारसी में। मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर शीतल शरण शर्मा, विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, एवं विशेष अतिथि होंगे पंकज चौरे, नगर पालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष। तो आप सभी राम भक्तजनों से अनुरोध है कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को अपने अपने घरों पर कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं
आप सभी से अनुरोध है कि सुंदरकांड पाठ में शामिल हो एवं धर्म लाभ अर्जित करें। आरती पश्चात मिष्ठान प्रसाद का वितरण होगा। निवेदक जसवीर सिंह छाबड़ा एवं समस्त राम भक्तगण इटारसी। जय श्री राम। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। 22 राज्यों का अनूठा संग्रह एक ही स्थान पर। शिल्प महोत्सव मेला। जी हां, आपके अपने शहर में शिल्प महोत्सव मेला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान टीवीएस शोरूम के बाजू में बैतूल रोड पुरानी इटारसी में। यहां आपको उपलब्ध है घर संसार 6 रुपए से, खुर्जा की क्रॉकरी, मेरठ की खादी। इसके साथ ही यहां मेले के मुख्य आकर्षण हैं सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही उत्तर प्रदेश के कारपेट एवं कीरिंग, बंगाल की साड़ियाँ, लखनऊ का लखनवी चिकन सूट व साड़ियाँ, पानीपत के पर्दे, बेडशीट, रजाइयाँ, सोफा कवर, दीवान सेट, व्हीलचेयर, कंबल, राजस्थान की मोजड़ी, चप्पल एवं जूतियाँ, राजस्थान बीकानेर के पापड़, भुजिया, राजस्थान का अचार, मुरब्बा, चटनियाँ, बच्चे के खेल खिलौने, जाजू, एक चावल के दाने पर नाम, 22 मसालों वाली पॉपकॉर्न, दिल्ली का घर संसार, काया वर्क, बॉम्बे की फैंसी चप्पल व जूते, बालाजी फेस पाउडर, मसूली पाक, बादाम पाक, कानपुर का लेदर पर्स एवं बेल्ट, आगरा की ज्वेलरी, बंगाल की ज्वेलरी, राजस्थान का चूड़ व मुखवास, शांति निकेतन बैग, लेडीज बैग, राजस्थान सॉफ्टी, राजस्थान फेंगसुई, मेरठ उत्तर प्रदेश के खादी कुर्ते एवं शर्ट, पानीपत के हैंडलूम की चादरें, बेडशीट व शूटिंग शर्टिंग और लुधियाने के कॉटन सॉक्स, दिल्ली की कैडीवेयर एवं पजल्स, बॉम्बे के फैंसी ज्वेलरी, बच्चों के झूले और भी अनेक ऐसी नायाब वस्तुएं जो आपका मन मोह लेंगी। तो आज ही एक बार जरूर आए। शिल्प महोत्सव मेला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान टीवीएस शोरूम के बाजू में बैतूल रोड पुरानी इटारसी। मेले का समय है दोपहर 12 बजे से रात्रि के 10 बजे तक। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी। Admissions open for nursery boys and girls and for classes KG1 to 9th and 11th only for girls. The link for registration will be available online on our school official website www.sjcsitarsi.com from Tuesday 26th of December 2023. Streams offered for class 11th Science, Commerce and Arts. Subjects offered PE, IP, AI, Fine Arts, Marketing, Applied Maths. So stay tuned. St. Joseph Convent Higher Secondary School, Itarsi. Wish you a happy Christmas and prosperous. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर के चौक चौराहों से लेकर गली मोहल्लों में मवेशियों की गंभीर समस्या को लेकर बार बार लोगों को परेशानी है सामने आ रही है, परंतु शायद नगर पालिका कार्यालय भी इस समस्या का समाधान ढूंढ पाने में नाकाम साबित हो रही है।
लंबे समय से मवेशियों के विचरण से शहरवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, चौक चौराहा, सड़कों से लेकर गली मोहल्लों में तक मवेशियों के विचरण से होने वाली दिक्कतें अब आम बात हो चुकी है। यही हाल बाजार क्षेत्र के हो चुके हैं, जहां देखने में आ रहा है कि रोज़ाना झुंड में मवेशी यहां वहां विचरण करते हैं और इनके विचरण के साथ ही धमाचौकड़ी से अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। नगरपालिका द्वारा बाकायदा टेंडर प्रक्रिया के साथ मवेशियों की धरपकड़ के लिए टीम बनाई गई थी। कुछ समय तक यह टीम मवेशियों की धरपकड़ करती भी देखी गई, लेकिन लंबे समय से मवेशियों की धरपकड़ नहीं होने की वजह से शहर के विभिन्न स्थानों पर इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। शहर के विभिन्न स्थानों में विचरण करने वाले मवेशियों की धरपकड़ के बाद टीम के द्वारा गौशालाओं में ले जाकर उन्हें रखने की बात कही जाती है, तो गौशाला संचालकों के द्वारा ऐसे मवेशियों को गौशालाओं में शरण देने से इनकार कर दिया जाता है, जिसके चलते मजबूरन टीम को यहाँ वहाँ मवेशियों को छोड़ना पड़ता है और वह फिर वापस होकर बाजार क्षेत्र शहर के विभिन्न स्थानों में विचरण करने लगते हैं और धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ जाती है। हर साल सर्दियों के महीनों में कोहरे के मौसम के दौरान विशेष रूप से देश के उत्तरी हिस्सों में बड़ी संख्या में ट्रेनें प्रभावित होती हैं। सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेलवे में कोहरे के मौसम के दौरान फॉग पास डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है। यह पहल ट्रेन सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार, देरी को कम करने और समग्र यात्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल ट्रेन सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार, देरी को कम करने और समग्र यात्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में, जिसमें जबलपुर मंडल में 346 FSD, भोपाल मंडल में 299 FSD एवं कोटा मंडल में 401 FSD सहित कुल 1046 फॉग पास डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है। फॉग पास डिवाइस एक GPS आधारित नेविगेशन डिवाइस है जो लोको पायलट को घने कोहरे की स्थिति में ट्रेन चलाने में मदद करता है। यह लोको पायलटों को सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग, गेट मानवयुक्त और मानव रहित, स्थायी गति प्रतिबंध, तटस्थ खंड आदि जैसे निश्चित स्थलों के बारे में ऑन बोर्ड वास्तविक समय की जानकारी प्रदर्शन के साथ साथ आवाज़ मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस प्रणाली से भौगोलिक क्रम में आने वाले अगले 3 निश्चित स्थलों में से लगभग 500 मीटर तक ध्वनि संदेश के साथ साथ अन्य संकेतक मिलते हैं। इस डिवाइस की विशेषताओं में सभी प्रकार के अनुभागों जैसे सिंगल लाइन, डबल लाइन, विद्युतीकृत और गैर विद्युतीकृत अनुभागों के लिए उपयुक्त है। सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक और डीजल इंजनों, EMU, MEMU, DEMU के लिए उपयुक्त है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की ट्रेन गति के लिए उपयुक्त है। इसमें 18 घंटे के लिए बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी बैकअप है। यह पोर्टेबल आकार में, कॉम्पैक्ट वजन में, हल्का बैटरी सहित 1.5 किलोग्राम से अधिक नहीं और मजबूत डिज़ाइन वाला है। लोको पायलट अपनी ड्यूटी फिर से शुरू करने पर डिवाइस को अपने साथ आसानी से लोकोमोटिव तक ले जा सकता है। इसे लोकोमोटिव के कैब डेस्क पर आसानी से रखा जा सकता है। यह एक स्टैंड अलोन प्रणाली है। यह कोहरे, बारिश या धूप जैसी मौसमी परिस्थितियों से प्रभावित रहता है। अयोध्या में होने जा रही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर घर घर जाकर निमंत्रण दिए जा रहे हैं। इसके तहत गुरुवार को नगर भाजपा मंडल द्वारा मालवीयगंज क्षेत्र में जाकर लोगों को निमंत्रण दिया। 350वां हिंदवी स्वराज वर्ष आयोजन समिति मध्य भारत प्रांत जिला नर्मदापुरम नगर इटारसी द्वारा नगर में रंग भरो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के 12 स्कूलों के 400 विद्यार्थियों ने भाग लिया। धान साफ करने वाली मशीन के पंखे में चुनी फंसने से महिला की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी किसान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि महिला को बगैर सुरक्षा उपकरण दिए धान की सफाई करवाई जा रही थी। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम ललवानी निवासी 38 वर्षीय सरस्वती इव ने 15 दिसंबर को गांव के ही मंगलदास उइके की धान की सफाई का कार्य पंखे में कर रही थी। उसी दौरान उसकी चुंडी पंखे में फंसने से उसकी मौत हो गई। इस मामले में पथरौटा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी मंगलदास उइके के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि मालिक की लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई थी, क्योंकि उसने सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए थे। दक्षिण पश्चिम रेलवे बेंगलुरु मंडल में लाइन एवं पावर ब्लॉक लिए जाने के चलते भोपाल मंडल से गुजरने वाली गाड़ी संख्या 19301 डॉक्टर अम्बेडकर नगर यशवंतपुर एक्सप्रेस आगामी 7, 14, 21, 28 जनवरी को तथा गाड़ी संख्या 19302 यशवंतपुर डॉक्टर अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस आगामी 9, 16, 23, 30 जनवरी को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। और आइए देखते हैं अंतर मुख्य समाचार एक बार फिर।
अचानक बदलाव से बेमौसम बारिश, शीतलहर चली, रबी फसलों के लिए अनुकूलता। ट्रेन सेवाओं की विश्वसनीयता में आएगा सुधार, देरी में कमी होगी और समग्र सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा। कोहरे के मौसम में फॉग पास डिवाइस का किया जा रहा उपयोग। मवेशियों की गंभीर होती समस्या का नगर पालिका नहीं कर पा रही निराकरण। यात्रियों की सुविधा के लिए नए फुटओवर ब्रिज में जल्द लगेगा एस्केलेटर और लिफ्ट। डीआरएम ने लिया अमृत भारत योजना के तहत निर्माण कार्यों का जायजा। महिला मजदूर की मौत के मामले में किसान के खिलाफ प्रकरण दर्ज। ट्रेन के पेंटिकार में पकड़ाया अवैध पानी। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।